अहंकार उत्पन्न कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इसे जानेंगे कैसे? बिना साक्षी हुए तो अपने भीतर का अहंकार दिख ही नहीं सकता। ये तो अभी मैं स्थूल तलों की बात कर रहा हूं, जहां पर मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान, मेरा सम्मान, ये सब चीजें दांव पे लग जाती है एक ही मिनट में। इसके उपरांत आता है एक साधक का अहंकार, जो इतना सूक्ष्म है कि उसके प्रति भी जागना होगा कि मैं ध्यानी, मेरे अनुभव, मैं नियमित ध्यान करता हूं, मैं एक गुरु का शिष्य। आप कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नाही और जब हरि तो मैं नाही। लेकिन ये अहंकार से मुक्ति, ये है तो बहुत छोटी सी पंक्ति, लेकिन है बहुत कठिन। इसका कोई आसान सा तरीका बताइए। अहंकार से मुक्ति सच पूछो तो है तो कुछ बहुत कठिन काम, लेकिन ये बहुत सरल हो सकता है। और उस सरलता का नाम है कि हम प्रेम में पड़ जाएं। और प्रेम की यात्रा और अहंकार दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि एक बात हम पहले पहचान ले, अहंकार किस किस रूप से आता है। कभी क्रोध आए तो हम समझते हैं कि हमें क्रोध आया, हम जस्टिफाई करने लगते हैं कि दूसरे ने ये कहा और इस कारण से मुझे क्रोध आया, अगर दूसरा ये ना करता तो मैं ये ना करता। हमारा सारा का सारा तीर दूसरे की ओर है। ओशो कहते हैं कि अगर रूपांतरण करना है तो वो हमें अपने आप में करना है, दूसरे को बदलना हमारा काम नहीं है। अध्यात्म अपने के रूपांतरण की यात्रा है, और अगर हम स्वयं का रूपांतरण नहीं कर सकते तो आध्यात्मिक नहीं हो सकते। तो स्वयं का रूपांतरण का अर्थ यही है कि दूसरा जिम्मेदार है ही नहीं, इसलिए जस्टिफिकेशन की बात ही नहीं है। अगर मुझे क्रोध आया तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूं, दूसरा नहीं हो सकता। क्योंकि दूसरे ने क्या कहा, क्या किया, रिएक्शन तो मेरे अंदर हुआ। अगर मैं रिएक्ट ना करता तो क्रोध ना आता। अब पूरी दुनिया का मैं नियंत्रण कैसे हो सकता हूं? हर व्यक्ति यहाँ स्वतंत्र है अपने आप में जीने के लिए, अपने ढंग से जीने के लिए, और हर व्यक्ति अनूठा है। अब मैं कैसे कहूं कि दूसरा मेरे अकॉर्डिंगली जिए, और किस किस को कहूं, और किस किस से रिएक्शंस में अपने अंदर क्रोध उत्पन्न करता चला जाऊं? तो सबसे पहली बात, अगर क्रोध उत्पन्न हो तो दृष्टि स्वयं पर होनी चाहिए। यहां पर ओशो जिसके साक्षी कहते हैं, या कबीर कहते हैं जागरूकता। बिना जागरूकता और साक्षी हुए हम ये भी कैसे जानेंगे कि मैं क्रोधित हुआ? साधारणतः पता कब चलता है? पूरा क्रोध जा चुका होता है और उसके बाद प्रायश्चित या पश्चाताप करते हुए हमें ये एहसास होता है, और वहां भी ये मेरा मन मुझे ही जस्टिफाई करार देता है। वहां भी मेरा मन 1000 कारण ढूंढेगा ये कहने के कि मैंने गलत नहीं किया, ये क्रोध किसी के कारण हुआ। तो स्वयं पर दृष्टि ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे पहले अहंकार से मुक्त होने के लिए। क्योंकि अहंकार उत्पन्न कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, इसे जानेंगे कैसे? बिना साक्षी हुए तो अपने भीतर का अहंकार दिख ही नहीं सकता। ये तो अभी मैं स्थूल तलों की बात कर रहा हूं, जहां पर मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान, मेरा सम्मान, ये सब चीजें दांव पे लग जाती है एक ही मिनट में। इसके उपरांत आता है एक साधक का अहंकार, जो इतना सूक्ष्म है कि उसके प्रति भी जागना होगा कि मैं ध्यानी, मेरे अनुभव, मैं नियमित ध्यान करता हूं, मैं एक गुरु का शिष्य, वो भी ओशो, मास्टर ऑफ द मास्टर्स, मैं उसका शिष्य। ये सब सूक्ष्म अहंकार की परतें हैं। सच पूछो तो मुझे कभी किसी ने सिखाया था कि प्रेम और साधना चोरों की भांति करना। किसके लिए आपके भीतर प्रेम है, इसे कभी मत उजागर करना, बस अनकंडीशनल लव की तरफ मुड़ते चले जाना। और साधना के भीतर जीवन में चलते हुए क्या क्या भीतर अनुभव हो रहा है, ऐसे छुपा के रखना। जैसे किसी संत ने कहा है,
हीरा पायो गाढ़ गठियायो, काहे रे खोले रे। जैसे ही हम अपने अनुभवों की भी बात करते हैं, वो भी सूक्ष्म तल पर हमें कहीं ना कहीं फिर अहंकार में ले जाता है, क्योंकि हम तो उस समय भी ये जस्टिफाई करने लगते हैं कि मैं तो अपने सदगुरु से भी ये शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि ये क्या है। कभी किसी उजाले को किसी प्रमाण की जरूरत हुई, कभी किसी प्रकाश को किसी प्रमाण की जरूरत हुई, कभी सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अहंकार से मुक्त होने का सबसे सरल उपाय है प्रेम और जागरूकता। पहली बात, प्रेम से भरते चले जाओ। और प्रेम की यात्रा दूसरे से शुरू नहीं होती कि आप समझे कि मैं दूसरों को प्रेम करना शुरू करूंगा तो मेरे प्रेम की यात्रा है। प्रेम की असली यात्रा मुझसे शुरू होती है। सबसे पहले मुझे अपने आप को प्रेम करना होगा। मैं जैसा हूं मुझे स्वीकार करना होगा। मेरा होना मुझे प्रेमपूर्ण लगने लगेगा। मुझे मेरे साथ वक्त बिताना एकांत में भी जब आनंदपूर्ण होने लगेगा, तभी समझना मेरा मुझसे प्रेम हुआ। अन्यथा मैं तो हमेशा हमेशा किसी दूसरे की खोज करता रहता हूं कि कब कोई मुझे मिल जाए कि मैं किसी के साथ हो लूं, किसी की उपस्थिति में प्रेम को महसूस करूं, किसी के होने को प्रेम महसूस करूं। प्रेम का किसी और से लेना देना नहीं है। प्रेम तो मेरी संपदा है। मैं जिस प्रेम की बात कर रहा हूं वो तो मेरी शून्यता की क्वालिटी है, उसकी गुणवत्ता है, मेरी आत्मा की गुणवत्ता है। मेरा स्वयं में अपने आप में होने से बड़ा प्रेमपूर्ण होना कुछ हो ही नहीं सकता। और यही यात्रा है जिसे कबीर कहते हैं कि मरने के बाद भी मुझे डर नहीं है। जिस मरनी से जग डरे मेरो बन आनंद। क्योंकि मैं आज ही अपने आप स्वयं के होने के साथ प्रेमपूर्ण और आनंदपूर्ण हो सकता हूं, तो कल शरीर रहे या ना रहे, हाउ इट मैटर्स। मैं इस शरीर के बिना भी स्वयं के साथ प्रेमपूर्ण हो सकता हूं। और जब मैं स्वयं को प्रेम करने लगूंगा तभी जानना अब आप किसी और को प्रेम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कबीर कहते हैं प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। दो हो ही नहीं सकते तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो प्रेम किसको करोगे? फिर दूसरे में भी मैं स्वयं को ही देखूंगा। फिर स्वयं के विस्तार में मुझे सारी सृष्टि नजर आएगी। फिर मैं किसी दोस्त या किसी शत्रु की परिभाषाओं से पार हो जाऊंगा। तब कौन अपना कौन पराया, कौन मेरा कौन बेगाना। जब मैं ही सब में हूं तो मैं किसको अपना कहूं? तभी दुई मिट सकती है। और जब सब में मुझे मेरा ही रूप दिखने लगेगा, सबकी शून्यता और मेरी शून्यता में मुझे कोई अंतर नहीं मालूम होगा, तो फिर किससे अहंकार करोगे? किसके सामने प्रतिष्ठित होना चाहोगे? किससे शिकायत करके क्रोध में जाओगे? इसलिए स्वयं के साथ वक्त बिताओ। स्वयं के होने में, स्वयं के साथ होने में आनंदित महसूस करो। इसी को कहते हैं लोननेस। इसी को ओशो कहते हैं भीड़ में भी एकांत, एकाकीपन। सब हैं लेकिन सब में मेरा होना और मेरा ही विस्तार सब में होगा, ये दूसरा चरण है। इसलिए प्यारे मित्रों, अहंकार से मुक्ति के लिए दो चीजें बहुत आवश्यक है। एक तो अनकंडीशनल लव, अकारण प्रेम, और एक जागरूकता, जिससे कि मैं देख सकूं कि मेरे भीतर उठता हुआ हर विचार जो वाणी बनता है, वो विचार क्या उठ रहा है, वो विचार मुझे कहां पर अहंकार मिल जाता है। जब तक मेरी दृष्टि मुझ पर नहीं होगी तो दुर्घटना घटेगी घटेगी, चाहे वो अहंकार की हो, चाहे वो कामना की हो, चाहे पोजेसिवनेस की हो। ये पोजेसिवनेस, ये मोह भी अहंकार का रूप है। क्योंकि बेरा, ये बेरा क्या है? ये बेरा भी मुझे अहंकार में ले जाता है। मैं और मेरा, इनसे बचने का उपाय है सिर्फ और सिर्फ साक्षी हो जाना। कौन मेरा है? किसको मैं अपना कहता हूं? पति, पत्नी, बच्चे, माता पिता, ये सब मेरे हैं। कब तक? कितने दिन तक? और मृत्यु के बाद क्या? कौन मेरा होगा? और आज से पहले कितने जन्मों में मैंने किस किस को अपना कहा? हर जन्म में मेरा बदलता चला जाता है।
तो शाश्वत क्या है? शाश्वत है मेरा होना। ये तीसरा उपाय है अहंकार से मुक्त होने का, कि इस क्षण भंगुरता को अनुभव करो, इसको जानो। क्योंकि यही क्षण भंगुरता जब तक मैं नहीं जानूंगा तब भी मैं अहंकार में स्थापित हो जाऊंगा। क्योंकि अगर मैं यहां किसी को स्थायी मानने लगा हूं तो फिर स्थायी मेरा होना, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा धन, ये सब मुझे अहंकार के अंदर प्रतिष्ठित करते चले जाएंगे। और जिस दिन मुझे भंगुरता का एहसास हुआ तब मुझे कौन प्रतिष्ठित करेगा? इसलिए 3 मुख्य बातें हैं अहंकार से मुक्त होने की। पहला तो प्रेमपूर्ण हो जाओ, दूसरा जागरूक हो जाओ, और तीसरा इस क्षण भंगुरता को जानो। ये शरीर मिटने लायक है, मिटेगा ही मिटेगा, मरणोधर्म है। शाश्वतता सिर्फ मेरे भीतर की शून्यता है, जिसे मैं ध्यान की गहराइयों में रोज अनुभव कर रहा हूं, लेकिन फिर भी उसके साथ तादात्म्य नहीं बिठा पाता, जो कि सत्य है मेरा, जो कि इस पूरी दुनिया का सत्य है, जो हम सब का सत्य है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि मैं एनलाइटेंड हो गया, या मैं एनलाइटेंड कब हो जाऊंगा। मैं कहता हूं क्यों ढूंढते हो एनलाइटनमेंट को? बुद्धत्व की घटना की जरूरत क्या है? वो तो मेरा हक है, कभी भी घट जाएगी। एक ध्यान की गहराई में 2 मिनट की शून्यता का अनुभव पर्याप्त है रूपांतरण के लिए, अगर उसे ठीक से अनुभव कर लिया जाए। मैंने शरीर का अनुभव किया तो मैंने अपने आप को शरीर जानना शुरू किया। अगर मैं अपनी शून्यता का अनुभव कर रहा हूं तो अपने आप को शून्यता से पूर्ण क्यों नहीं जान सकता? क्योंकि मैंने ध्यान और जीवन दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा। ध्यान मैंने साधना का रूप बनाया, लेकिन जीवन मैंने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए ओशो कहते हैं सबसे बड़ा सत्य जीवन है। एक बार एक मित्र ने मुझसे पूछा कि ओशो की दृष्टि में साधना का उत्कर्ष क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मैंने साधारण तरीके से कहा ओशो की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण ये जीवन है। तो कहते हैं फिर आत्मा और परमात्मा की बात क्यों करते हो? मैंने कहा आत्मा को जानकर अनुभव करके और परमात्मा का अनुभव करके करोगे क्या? उस अनुभव से अपने जीवन को पूर्ण करोगे, उस अनुभव से अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ाओगे, उस अनुभव से शाश्वत की अनुभूति करके स्वयं को शाश्वत मानकर जीवन जीकर ही स्वयं का उत्थान करोगे। इसी जीवन में इसका प्रयोग होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये जीवन है जहां मुझे परफॉर्म करना है। एक छोटा सा अनुभव ध्यान का मेरी परफॉर्मेंस बनता है इस संसार में, क्योंकि संसार एक वो स्टेज है जहां पर मैं परफॉर्म कर रहा हूं हर पल, हर रिश्ते में, हर नाते में। कहीं और जाकर मुझे क्या ढूंढना है? मेरा स्वर्ग, मेरा नर्क यही इस समय इसी पल मेरे साथ है, जिसे मैं स्वयं निर्मित कर रहा हूं। अगर मैं प्रेमपूर्ण हूं, अगर मैं आनंदित हूं, अगर मैं शिकायत से नहीं भरा, अगर मैं निरअहंकारता में जी रहा हूं, तो मेरा स्वर्ग हर समय मेरे साथ चल रहा है। और अगर एक पल भी मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो मैंने अपना नर्क स्वयं अपने साथ निर्मित कर लिया। इसके अलावा किस स्वर्ग और किस नर्क की मैं कल्पना कर रहा हूं? अगर एक बार भी मैंने अपने भीतर शिकायत कर ली, मेरा नर्क उसी समय निर्मित हो गया। एक पल भी अगर मैं दुखी हूं तो नर्क में दुख के अलावा क्या है? नर्क की परिभाषा क्या है? दुख। और स्वर्ग की परिभाषा क्या है? सुख। और ये दोनों मेरे साथ मेरे ऊपर है, निर्भर करते हैं। किस स्वर्ग और किस नरक की आशा में मैं यूं ही मूर्छा में जीवन बिताता चला जा रहा हूं। होशपूर्ण होकर जीवन जीना यहीं पर स्वर्ग और नरक निर्मित कर रहा है। इसलिए प्यारे मित्रों, कबीर की शिक्षा में अगर हम चले तो कबीर का स्वर्ग उसी पल है जहां वो बैठे हैं, चाहे वो चादर बुनते हैं, चाहे वो आंख बंद करके ध्यान करते हैं, चाहे वो प्रेम और करुणा से भर जाते हैं। उनकी साधना वही है। अगर हमें कबीर से मोटिवेशन लेनी है, कबीर से शिक्षा लेनी है, तो हर पल जाग कर इसी पल में होकर अपने स्वर्ग की अनुभूति अभी और यही करनी होगी, जो ओशो कहते हैं लिव हियर एंड नाउ। इसलिए बहुत सरल तरीके से अहंकार से मुक्ति हो सकती है।
प्रेम पूर्ण हो जाओ, जागरूक हो जाओ और षड्भंगुरता को जान लो, फिर अहंकार बच नहीं सकता, किसी भी कोने से नहीं आपको घेर सकता।